इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू हैव अ होम जिम। उसके बाद आप इसमें और वेट लगा सकते हो। और अभी बिकॉज इतना बड़ा स्पेस है हम लोग, अगर आप देखोगे तो ये टेरेस में बहुत बड़ा स्पेस है। Hi guys, welcome back to my new channel. New channel? नहीं। Hi guys, welcome back to a new video and I hope you are all doing great in your life. और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है because I've been wanting to do this from a very long period of time. And आपको याद है कि मैं जब अपने मामा के घर पे ट्रेन कर रहा था तो उनका एक होम जिम मैंने दिखाया था. So I always wanted to have a home gym equipment in my home. And finally after a long time मैंने थोड़े से पैसे वैसे जोड़ के एक होम जिम का सेटअप किया अपने घर पे. एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू ट्रेन एट होम. मैं 3-4 दिन से ट्रेन कर रहा हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू शो कि मैंने क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदे हैं और क्या क्या चीज़ों के साथ आप एक छोटा सा सेटअप कर सकते हो जिसके साथ आप घर पे ट्रेन कर सकते हो. एंड आई विल टॉक अबाउट अ लेटर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों मैंने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, कितना इन्वेस्ट किया. बट राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि वॉट आई हैव इन्वेस्टेड एंड वॉट आई हैव गॉट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये बम्पर प्लेट्स हैं. सो बहुत सारे प्लेट्स आते हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ के आते हैं. एक स्टील आता है, एक PVC आता है और एक बम्पर आता है. बम्पर प्लेट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. अगर ये बाउंस भी होते हैं तो ये टूटते नहीं हैं, इसीलिए थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ये. तो मैंने यही वाली ख़रीदे हैं. ये 4-5 हैं और इन टोटल इट इज़ अराउंड 150-160 kgs. सो आप देखोगे डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं. ये 5 kgs है, ये 20 kg है. तो कुछ 40-50 रुपए का फ़र्क था पर kg के हिसाब से. बट फिर भी सिंस इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें इन्वेस्ट किया. सो ये 25 kgs है, ये 15 है, ये 20 है, ये 10 है और ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली 150 kg का सेटअप है पेयर के हिसाब से. उसके बाद और सामने आप. सो उसके बाद एक पेयर ऑफ डंबल मैंने ख़रीदा है. ये एडजस्टेबल डंबल्स हैं. सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा. सो आप 2.5 kg से लेके 25 kg तक का प्लेट इसमें लगा सकते हो. सो जैसे ये है. उसके बाद आप इसमें और वेट लगा सकते हो ऐसे करके. दिस कैन गो टू 25 kg. और उसके साथ ये लॉक आया है. इससे पहले जब मेरे पास जो इक्विपमेंट्स थे उसमें एक अलग तरीके का लॉक था जिसमें आपको ऐसे करके रिवॉल्व करना पड़ता था. तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था. बट ये जो लॉकिंग सिस्टम है इसमें आप 1 सेकंड में लॉक कर सकते हो. थोड़ा नीचे लगा है कैमरा. तो इसमें अगर आपने डाला ऐसे करके और आप सेट के बीच में हो और आपने ऐसे लॉक किया एंड दिस इज़ प्रिटी सेफ. तो टाइम आपका बहुत बचता है क्योंकि आप ऐसे राउंड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो. आप डाला आपने और इसमें लॉक कर लिया. सो ये एक पेयर ऑफ डंबल्स है. तो ये 25 kg तक हो सकते हैं और बाकी 50 kg अप्रॉक्सीमेटली 50 kg तक हो सकता है. एक साइड 25, एक साइड 25. 25. और उसको छोड़ के एक रॉड है, ये ओलंपिक रॉड है. इसकी आप क्वालिटी देखोगे तो ये बहुत अच्छा है. ये कमर्शियल जिम्स में जो यूज़ होता है वो क्वालिटी वाला रॉड है. और ये रॉड का ही जो वेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 30 kg होगा. अप्रॉक्सीमेटली 30 kg तक होगा ना. 30 kg तक ये रॉड का वेट होगा. ग्रिप अच्छा है और ग्रिप भी बहुत अच्छा है. जैसे ऐसे जो नॉर्मल अगर चीप रॉड्स लोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है. इसका जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा है. सो दैट्स द रीज़न आई इन्वेस्टेड इन दिस. और उसके बाद एक बेसिक ये सेटअप है जो बेंच का है. ये इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट तीनों चल सकता है. तो आप ये देख रहे हो अभी ये डिक्लाइन में है. ये गया हम लोग का फ्लैट और ये हो गया हम लोग का इंक्लाइन. सो चेस्ट के सारे वेरिएशंस आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो. इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट तीनों वेरिएशंस इसमें परफॉर्म हो जाएंगे. तो आप ये 90 डिग्री में भी आप यहाँ पे कर सकते हो. आपका जो शोल्डर है पीछे और बैक जो है वो सपोर्टेड रहेगा. तो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ बेंच और इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे. सो दिस इज़ द बेसिक सेटअप एज ऑफ नाउ. इसको छोड़ के भी मैंने एक स्मिथ मशीन काइंड ऑफ मशीन मंगाया है जिसमें 2 स्टैंड्स रहेंगे और बाकी जितने आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं जैसे केबल क्रॉस हो गया, पुश डाउन हो गया, एनीथिंग, एनी मूवमेंट विच हैज़ केबल अटैच्ड और सारे आइसोलेशन एक्सरसाइजेज उसमें हो जाएंगे. वो अभी तक आया नहीं है बिकॉज उसमें डिस्पैच में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. आई बीन ऑलरेडी इन टच विद द मैन्युफैक्चरर. प्रॉबली 10 से 15 दिन में वो भी सेटअप हो जाएगा.
एक बार जब पूरा जिम सेटअप हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक छोटा सा स्पेस मैं अपने घर पे बना रहा हूँ, वो सब सेटअप हो जाएगा, लाइटिंग सेटअप हो जाएगा। एंड आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी एस्थेटिक लुक टू माई जिम बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ड्रीमिंग ऑफ ट्रेनिंग एट होम। एंड बाकी चीज़ें कि मैं क्यों घर पे सेटअप कर रहा हूँ और क्यों मैं यहाँ पे जिम में नहीं जा रहा हूँ, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। बाकी अभी ट्रेन करते हैं। आज हम लोग का सूमो डे है, तो हम लोग यहाँ पे आज सूमो की बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। और अभी बिकॉज इतना बड़ा स्पेस हम लोग, अगर आप देखोगे तो ये टेरेस में बहुत बड़ा स्पेस है, तो यहाँ पे बहुत इजीली और बहुत आराम से हम लोग ट्रेन कर पाते हैं। सो दैट इज़ अ लग्जरी दैट वी हैव यहाँ पे। वो आई गेस मिसिंग रहता है बहुत जगह पे कि आप अपने होम स्पेस पे ट्रेन करते हो। तो बाकी वी आर डन विद दिस राइट नाउ, और अभी जो ट्रेन करेंगे वो मैं आपको वीडियोस की क्लिप दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट वर्कआउट। हे गाइस, सो जस्ट डन विद द वर्कआउट। और यही स्पेस है जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा दी है और इसमें अम्ब्रेला है, और उसके वजह से लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, तो एक अच्छा स्पेस बन जाता है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके वजह से बहुत लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रीज़न वाई आई डिसाइडेड टू नॉट ट्रेन इन द जिम, मैं जिम क्यों नहीं जा रहा हूँ, इज़ बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स अराउंड 40 to 43, और इतने गर्मी में जिम जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज हम लोग का जो जिम है यहाँ का वो बहुत छोटा है। नथिंग अगेंस्ट द जिम, बट एक टाइम पे जब मैं जाता था उस टाइम पे बहुत सारे लोग आते थे, और उस टाइम पे सबको साथ में ट्रेन करना पॉसिबल नहीं हो जाता था। कभी कभी इक्विपमेंट्स के पीछे लाइन लगानी पड़ती थी बिकॉज स्पेस जो है वो बहुत कम है। मतलब आई गेस 2 या 3 दिन मैं यहाँ पे ट्रेन करूँगा और बाकी के दिन मैं जिम जाके ट्रेन करूँगा बिकॉज यहाँ पे उतने वेट्स और उतने मशीन्स नहीं है। ऑब्वियसली जब आप जिम जाते हो तो आपकी वाइब वहाँ पे ऐसी होती है कि आप ज़्यादा पुश कर पाते हो। द सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि मैं वर्कआउट वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। वर्कआउट वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस, तो वो एक कमर्शियल जिम में पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज भीड़ होती है। तो अब मेरे को वो टेंशन नहीं रहेगी बिकॉज यहाँ पे मैं अपने स्पेस में ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकता हूँ रिलेटेड टू एक्सरसाइज, वर्कआउट। तो वो एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत टाइम तक करनी थी। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि इट वॉज़ अ ड्रीम फॉर मी टू हैव अ होम जिम बिकॉज आई ऑलवेज़, जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, मैं हमेशा सोचता था कि यार काश एक होम जिम रहे घर पे, तो मेरे को कभी भी मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेन कर सकता हूँ। सो मतलब और फ़ोटोज़ ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। टॉकिंग अबाउट कि कितने पैसे लगे, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1 लाख रुपीज़ अभी तक मैंने इन्वेस्ट किए हैं इसमें। इसका क्या बाइफर्केशन है, सो मैंने इसको बल्क में लिया है तो आई गॉट सम डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। 1 लाख रुपए इज़ अ बिग डील फॉर मी, एंड जॉब छोड़ने के बाद उतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना is a big deal for me because I am on my coaching thing right now. But again, I mean, this is something that I really and genuinely wanted, and it is special for me कि मैंने अपने पैसे से, कमाए हुए पैसे से इतना ज़्यादा सब कुछ कर पाया। I wanted to सारी चीज़ें मैंने खुद से ली है। मतलब I didn't ask even a single penny for my parents, so that is special for me कि मेरा जो पैशन है और जो है वो मैं अपने ही पैसे से सब कुछ कर पाया। So it is very special.
Yeah, I mean, it is special and I will really enjoy my time over here जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो I'll tell you कि I am a type of person जिसके हज़ार खर्चे नहीं हैं. मतलब I am okay to wear the same t-shirt over and over again. I am okay to eat the same food over and over again. मुझे उतना ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, ना ही क्लबिंग और ये सब का शौक़ है. तो मेरे पैसे जितने जाते हैं वो सिर्फ खाने में और यही सब में जाते हैं, सप्लीमेंट्स और यही सब में, ये लाइफस्टाइल में. तो आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ इट और आई एम हैप्पी टू लिव दिस लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. तो this was something that I wanted to do and I'm glad that I could do it from my money which I am earning from my coaching thing. And there are so many things lined up right now. एक छोटा सा hint कि I am starting a new channel which will be very special for me. उसका लिंक मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, वीडियो डाल के दूंगा. बट वो चैनल में सिर्फ मेरे पर्सनल थिंग्स रहेंगे, अबाउट वेयर आई एम ट्रैवलिंग, मेरे फैमिली रिलेटेड वीडियोस, फंक्शंस हो रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पे रहेगा. सो बहुत जल्दी वो आएगा एंड आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या लाइफ इज़ अमेजिंग, लाइफ इज़ ग्रेट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं. एंड अगर किसी भी तरीके से आपने मेरा सपोर्ट किया है या अगर आपने मेरा कंटेंट पसंद किया है देन इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट टू मी. मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में. ये वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू सो मच.